प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो आजकल के समय में हम सबको यही लगता है कि हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो टाइम से की जाए। जो टाइम है वही हमारी ज़िंदगी को चला रहा है। हमें सुबह एक सर्टेन टाइम पे अपने कामों पे पहुंचना होता है। उस लिहाज से हम अलार्म क्लॉक लगाते हैं रात को, ताकि सुबह हम टाइम से उठ सकें, नहा धो सकें, नाश्ता खा सकें और फिर जिस तरीके से भी अपने काम की ओर बढ़ना उस तरफ बढ़ सकें। जब ऑफिस में भी जाते हैं या चाहे बिज़नेस कर रहे हों तो टाइम के लिहाज से चीज़ें होती हैं। अगर ऑफिस में इंसान काम कर रहा है, उसको कोई ब्रेक मिलता है, फिर लंच का टाइम होता है, फिर शाम को कोई ब्रेक मिला आफ्टरनून में, और फिर कितने बजे काम ख़त्म होना है, वो सब पहले से फिक्स है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि ज़िंदगी में टाइम से हमारी ज़िंदगी चल रही है। अब जो समय है वो टिक टिक करता रहता है और वो चलता चला जाता है और हमारी ज़िंदगी भी बढ़ती चली जाती है। हम लोग अपने अपने कामों में मेहनत करते हैं। मेहनत इसलिए करते हैं कि हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरे और जो हमारा परिवार है उनको कोई तकलीफ़ ना हो। माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं और कई बार जब वो काम करते हैं उनको वो जो काम कर रहे होते हैं उसमें कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन वो फिर भी करते हैं कि उन्हें लगता है कि वो उन्हें अपने बाल बच्चों के लिए कुछ करना है। और बहुत से भाई बहन हैं जो कि अपने काम में बहुत खुश रहते नहीं हैं, लेकिन काम एक मजबूरी है जो करनी पड़ती है। सुबह से शाम तक इंसान काम करता है, अपने घर में आता है, थक जाता है, से कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, कुछ आराम चाहिए, और वो कुछ ना कुछ अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश करता है। और ऐसे ही एक दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है, तीसरा दिन गुजरता है, और इंसान की ज़िंदगी बढ़ती चली जाती है, चलती चली जाती है। अब जब हम देखें कि टाइम का इतना महत्व हमारी ज़िंदगी में है, तो समय को, टाइम को समझा कैसे जाए। वो कहते हैं कि अगर टाइम को हम समझने की कोशिश करें तो टाइम के 3 हिस्से हैं। एक जैसे कि हम पास कह सकते हैं, वो समय जो बीत गया। दूसरा कि प्रेजेंट, वो समय जो कि अब है। और तीसरा फ्यूचर, वो समय जो कि आने वाला है। अब जब से हम पैदा हुए हैं टाइम तो टिक 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 कर ही रहा है। हम पैदा हुए, जिस घराने में पैदा हुए, थोड़े से बड़े हुए, हमने चलना सीखा, हमने पढ़ना लिखना सीखा, हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तो टाइम साथ 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 चलता रहा। इस समय हमने जो करना है उसके लिए भी अब का टाइम है। और फिर क्या हमारी ज़िंदगी में होगा हमें मालूम नहीं कि हम कितने साल जिएंगे, लेकिन हर एक इंसान जो बाहर बाद का टाइम आने का वाला है उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। तो एक वाक़या है जो हमें दर्शाता है कि हमें समय को, टाइम को किस तरीके से समझना है। एक माता जी थी, उनके 3 बच्चे थे। बच्चे कॉलेज में पढ़ लिखने के आखिरी मौके पर पहुंचे हुए थे और 3 लड़के जो उनके थे उन्होंने कॉलेज पास करके फिर अपने काम काज में लगना था। तो माता जी ने तीनों लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मुझे मालूम है तुम अलग अलग किस्म के काम करोगे, क्योंकि तुम अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हो, और ये भी हो सकता है कोई एक जगह रहे, कोई दूसरी जगह रहे, कोई तीसरी जगह रहे, और फिर समय के साथ तुम लोगों की शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, अपने अपने घराने होंगे, और जब तुम अपने अपने घरों में रह रहे होगे तो ये देखना कि कभी भी अपने घर में जो पास्ट है, जो समय बीत गया, उसको आने ना देना, और अपने घर में कभी भी जो फ्यूचर है, जो समय आने वाला है, उसको भी आने मत देना। अगर वो खड़खड़ाए दरवाज़ा तो उनको आने मत देना। खाली जो प्रेजेंट है,
जो अब का मौका है, अब का समय है, उसी को आने देना। तो माता जी ने उन सब बच्चों को ये कहा। बच्चे कॉलेज पास हो गए, अपने अपने कामों में लग गए। कुछ सालों के बाद एक की शादी हुई, दूसरे की शादी, तीसरे की शादी हुई। वो अलग अलग किस्म के काम करते थे, अलग अलग जगहों पे रहते थे। फिर उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, अपना परिवार हो गया। एक दिन एक जो लड़का था वो अपने घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठा हुआ था, तो दरवाजे पे दस्तक हुई, नॉकिंग हुई। तो उन्हें पूछा कौन है? तो आवाज़ आई कि मैं पास्ट हूँ, जो बीता हुआ समय वो। तो एकदम लड़के को ख्याल आया कि मेरी माताजी ने कहा था जो पास्ट होगा उसको अंदर मत आने देना, घर में मत बुलाना। तो उसने कहा आप अंदर नहीं आ सकते। तो बाहर से आवाज़ आई कि मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स हैं तुम्हारी, जबकि तुम खेला करते थे और जब तुम्हें अवार्ड मिले। और मेरे पास वो भी फ़ोटोएँ हैं जबकि जो तुम्हें शील्ड्स मिली और कस्प मिले, उन सब की भी फ़ोटो हैं। तो ये जो बच्चा था, लड़का था, इसको एकदम ख्याल आया कि फ़ोटोएँ तो मैं भी देखने में कोई हर्ज नहीं है, और उसने उसको अंदर बुला लिया। एक के बाद एक एल्बम में वो फ़ोटोएँ पुरानी पुरानी उसको दिखाता गया। उसको बहुत अच्छा लगा, पुरानी फ़ोटो देख के बड़ा खुश हो रहा था। इसमें समय बहुत लग गया क्योंकि उसके पास सिर्फ वो फ़ोटोएँ नहीं थी जब वो स्कूल में पढ़ रहा था या जब कॉलेज में था, या जब वो गेम्स खेलता था या स्पोर्ट में उसको अवार्ड मिले, तो और भी उनके माँ बाप की, उनकी और चीज़ों की फ़ोटोएँ थी बहुत सारी। तो देखते देखते उसको समय लगा। काफ़ी समय जब हो गया तो उसकी जो वाइफ थी उसको भी लगा कि कौन आया, किससे कर रहे हैं, वो तो देखने आई। तो जो बीता हुआ समय था उसने उसकी बीवी को भी कहा कि तुम्हारे लिए भी मेरे पास बहुत सी फ़ोटो हैं, और एक और एल्बम निकाली और उसकी पुरानी चीज़ें दिखानी शुरू कर दी। तो दोनों बड़े आराम से फ़ोटो देख रहे हैं। उतनी देर में क्या हुआ कि जो खाना बीवी ने बना रही थी, जो कुछ अवन में रखा था, कुछ ऊपर होगा स्टोव के ऊपर, कुछ जलने की बदबू आ गई बाहर से कि जैसे कुछ कुछ बर्न कर रहा है, कुछ जलना शुरू हो गया। तो बीवी भागी भागी गई किचन की ओर। तो जो समय था उसने लड़के को कहा कि ये क्या ऐसे पहले भी जला देती है कि खाना तुम्हारी बीवी? तो लड़के को लगा कि कभी कभी तो जलता है, तो उसको कभी फिक्र नहीं होता था कि उसको लगता है शुक्र है खाना तो बनता है घर में, आराम से खाना खाते हैं। तो उसने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन समय ने कहा वो कितनी बारी उसने जला दिया था खाना। तो सोचना शुरू हो गया, कभी ब्रेकफास्ट में टोस्ट कभी जल गया होगा, कभी एक सब्जी जल गई, कभी दूसरी सब्जी जल गई। तो जब बीवी वापस आई तो वो जो पहला लड़का था उसने अपनी बीवी को बोला कि तुम ध्यान नहीं रखती, तुमने खाना जला दिया। और वो एक बोलता गया, दूसरा बोलता गया, तुमने टोस्ट भी जला दिया था, तुमने ये भी जला दिया था, वो भी जला दिया था। तो गुस्सा बढ़ता चला गया। बीवी उसकी सुनती रही। जैसे ही ख़त्म हुआ उसने कहा अच्छा आज तक तो तुमने कभी बोला नहीं था, लेकिन तुम भी तो ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो। और दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। उतनी देर में उन्होंने जो पैर था उसको कहा तुम जाओ, लेकिन आपस में लड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ खाने के ऊपर नहीं, और कोई पुरानी बात है, कभी इस किस्म की बात, कभी उस किस्म की बात, कभी उस इंसान ने क्या बोल दिया, उस इंसान ने क्या कर दिया, तो लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया। रात को दोनों बिस्तर पर अपना मुंह अलग अलग साइड करके सो गए। जब सुबह उठे तो उन्होंने सोचा कि कल हुआ क्या हमारे साथ, और उन्होंने रियलाइज़ करा। लड़के ने कहा कि मेरी माताजी ने कहा था कि पैस को कभी घर मत आने देना, यही गलती हो गई। और उनको समझ में आ गया कि जो ये बीता हुआ समय था इसने आगे पूरी गड़बड़ कर दी हमारी। अभी तो हम ठीक ठाक थे, खुश थे, और उनकी ज़िंदगी बाहर में ठीक तरीके से चलनी शुरू हुई क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान पिछली तरफ नहीं करा, और जैसे जो समय था उसका सही इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे थे।
कुछ दिन बीते तो जो दूसरा लड़का था उसके घर में दस्तक हुआ। दस्तक हुआ तो उसने पूछा कि कौन है, तो बाहर से बोले कि मैं फ्यूचर हूँ, कि मैं जो आगे वाले दिन है वो हूँ। तो उसे ख्याल आया मेरी माता जी ने कहा था कि ना पास ना फ्यूचर को घर में बताने देना। तो उन्होंने कहा आप अंदर नहीं आ सकते। तो बाहर से आवाज़ आई कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुशखबरी लेके आया हूँ, ऐसी खुशखबरी कि उसमें तो मेरे को लड्डू आपको खिलाने पड़ेंगे। तो अंदर से उसने कहा कौन सी खुशखबरी लेके आया। वो गया, दरवाज़ा खोला, उसको अंदर बुला लिया। फ्यूचर जब बैठा आके उसके पास, तो उसने कहा कि तुम्हारी ना ऑफिस में प्रमोशन होने वाली है और उन्होंने डिसाइड कर तुमको प्रमोट कर देंगे और उसके बाद तुम्हें वो नई एक कार भी लेके देंगे और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चल जाएगी। और कुछ दिनों के बाद जो ये तुम्हारा नेबरहुड है, ये भी सब सोच रहे हैं कि तुम्हें जो नेबरहुड की उन्होंने एसोसिएशन उसका प्रेसिडेंट बना देंगे। और दो चार और चीज़ें ऐसी बोल दी जिससे कि वो बड़ा खुश हो गया। तो जब वो ऐसी बातें कर रहा था तो इतनी देर में उसकी बीवी भी आई उधर। तो बीवी को भी फ्यूचर ने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी ये होगा, ये होगा, ये होगा। बड़े खुश। और जब वो चला गया तो वो दोनों आपस में सोचने शुरू हो गए कि ज़िंदगी कैसी होगी। जब सोचने लगे तो बीवी ने कहा कि तुमने तो नौकरी सोचा था, तुम तो इस नौकरी से दुखी थे और तुमने तो एक नई जगह में इंटरव्यू भी दिया और वहाँ पे तुम्हारी सिलेक्शन भी हो गई और वो दूसरे टाउन में थे, हम तो उधर गए भी थे, तो हम तो स्कूलों का भी पता कराएं कि बच्चों को कौन से स्कूल में दाखिल करेंगे, तो अब हमें एकदम बदल कैसे दें। लेकिन किसने कहा कि अगर मेरी प्रमोशन हो गई यहाँ तो शायद हम यहीं ठीक हैं। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन गुजरा, टाइम बदला चला गया, उसकी प्रमोशन हुई नहीं और जो और चीज़ें भी फ्यूचर बता गया था वो भी कुछ ठीक ना हुई। तो और बीवी के साथ भी जो बोल गया था वो चीज़ें भी नहीं हुई। तो आपस में जब घर में बैठे शाम को बातचीत करें तो उनमें भी खनमन रनमन होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो जो दूसरा लड़का था वो भी दुखी रहना शुरू हो गया। उसे लगा मेरी तो प्रमोशन होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही, मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना चाहिए, क्यों नहीं बन रहा। और टेंशन 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 उनके अंदर बढ़नी शुरू हो गई। एक दिन जब वो बड़े आराम से बैठ के सो रहे थे तो लगा ओहो ये तो सारी गड़बड़ तब हुई है क्योंकि हमने फ्यूचर को, जो आगे आने वाले दिन इनको हाँ करके अंदर बुला लिया था। और लड़के ने कहा कि मेरी माताजी ने कहा था कि उनको बिल्कुल नहीं बुलाना, और उनकी समझ में आया कि तकलीफ़ क्या और कैसे बढ़ती है। कुछ और दिन बीते तो जो तीसरा लड़का था उसके दरवाजे पे दस्तक हुई और दस्तक तो उसने पूछा कि कौन है। तो आवाज़ आई कि मैं प्रेजेंट हूँ, मैं अभी का समय हूँ। तो लड़के को लगा कि हाँ मेरी माताजी ने कहा था पास्ट और फ्यूचर को आने मत देना, प्रेजेंट को आने देना। तो उसने दरवाज़ा खोला, प्रेजेंट आ गया अंदर। उसने बातचीत की, कहा कि आपका परिवार ठीक ठाक चल रहा है। उन्होंने कहा हम ठीक ठाक हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे घर में सुख चैन है। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप सुख चैन में हो, तो हम थोड़ी देर के लिए क्यों ना बैठ जाएं और अभ्यास के लिए बैठें ताकि कुछ शांति और भी पाएंगे। और वो अभ्यास के लिए बैठ गए और सारा परिवार जब अभ्यास के लिए बैठा तो उन्हें अंदर से सुकून मिला, शांति मिली और जो समय आया था उसको उन्होंने खिलाया पिलाया और वो चला गया और वो सारा परिवार सुखी था। तो जब ऐसे वाक़े को हम सुनते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही होता है। वो लोग जिनकी शादी हो गई है, जिनके बाल बच्चे हैं, अगर आप देखो तो घर में अनबन तब होती है चीज़ें हम सोचते हैं कि पुरानी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं कि उसके लिए आपने ये नहीं करा, उन्होंने ये बोल दिया तो आपने ये बोल दिया, मैंने ये कहना था लेकिन आपने ये कह दिया। वो बातें जो पहले हो चुकी हैं और उनके लिए आज गड़बड़ हो जाती है। बहुत सी बार इंसान जो अभी का समय है उसका सही इस्तेमाल नहीं करता, उसको या तो जो समय बीत गया उसकी बातें करता रहता है,
या आगे क्या होगा उसकी बातचीत करना शुरू कर देता है। हम भूल जाते हैं कि जो समय बीत गया उसको हम बदल नहीं सकते। अगर हमें लगे कि किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा करा जो हमें ठीक नहीं लगा, तो अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हमें तकलीफ और बढ़ती चल जाएगी। हमें जिसे फॉरगिव एंड फॉरगेट कहते हैं, हमें उस इंसान को दिल से माफ़ कर देना चाहिए और उस चीज़ को भूल जाना चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारेंगे। वो कहते हैं कि अगर वूंड हो जाए और उसको हम खुरेदते रहें तो कभी हील अप नहीं होता, कभी सही नहीं होता। उसको हमें छोड़ देना है। जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। और अगर हमें लगे कि किसी ने कोई तकलीफ़ दी तो उसे दिल से माफ़ कर देना चाहिए और ये सोचना चाहिए शायद हमें समझ में नहीं आया उन्होंने ऐसा क्यों किया या क्यों बोल दिया, क्यों कर दिया। क्योंकि हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, हर एक का सोचने का ख्याल डिफरेंट, बातचीत करने का ख्याल डिफरेंट। हम तो अपने अंदाजे से सोच रहे हैं उन्होंने हमारे लिए खराबी कर दी, और वो इंसान सही तरीके से उसको तब माफ़ करता है जब उसको भूल जाता है। तो जो हो गया उसको भूल जाना एक आर्ट है। ये अगर हमको आएगी तो हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। दूसरी तकलीफ जो फ्यूचर से होती है कि बाद में का समय आ रहा है, उसके बारे में इंसान सोचता है। हर एक इंसान सोचता है जिसकी शादी हो गई है कि ये ना हो उसकी मौत हो जाए, सोचता है मेरी बीवी के लिए मैं कुछ करके जाऊँ, वो सोचता है मेरे बाल बच्चों के लिए मैं कुछ करके जाऊँ, और उसी चीज़ में वो भाग दौड़ में लगा रहता है कि मैं यहाँ भी पैसे कमा लूँ, यहाँ भी इन्वेस्ट कर दूँ, ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, ये काम भी कर दूँ, दूसरा काम कर दूँ, कि मेरी फैमिली को तकलीफ़ ना हो। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो समय हमें अब मिला है वो हम बाहर की प्लानिंग में लगे रहते हैं कि ये मैंने करना है, वो भी करना है, ये भी सोचूं, वो भी सोचूं, ये भी करूँ, और ये वाला समय व्यतीत हो जाता है। ये जो करंट मोमेंट है, इसका फ़ायदा हमें तब होगा जबकि हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे। इसको इंग्लिश में प्रेजेंट इसलिए कहा गया है कि एक गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है जो प्रभु ने हमें दिया है। उस तोहफे का हम पूरा फ़ायदा उठाएं, और अभी के समय का पूरा फ़ायदा तब होगा जब ये समय उस कार्य में लगाया जाए जिस कार्य को करने के लिए प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा। हम सब यहाँ अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए आए हैं। हम सब यहाँ अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। हम सब यहाँ अपने आप को जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, कि हम आत्मा है। वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो चेतन है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो इसी ज़िंदगी में प्रभु से मिल सकती है, जुड़ सकती है, उनको जान सकती है, उनको पहचान सकती है। यही हम सबका मकसद है इस धरती पर आने का। उस मकसद को हमें पूरा करना है। वो कैसे होगा? जब ध्यान प्रभु की ओर करेंगे। जिस और हम ध्यान करेंगे हम वैसे ही बन जाते हैं। अब बच्चा जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग पे ध्यान करता है, इंजीनियर बन जाता है। मेडिकल कॉलेज में जाता है, मेडिसिन पे ध्यान देता है तो डॉक्टर बन जाता है। अगर कोई और फील्ड में जाता है तो जिस और ध्यान करता है वैसे ही बन जाता है, और जिस और हम ध्यान करते हैं उसी की जानकारी पाते हैं। तो प्रभु को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उनके एक में होने के लिए हमें ध्यान उनकी ओर करना है। ये ना सोचें कि जब बुजुर्ग होंगे तभी हम प्रभु को याद करें। ये ना सोचें कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो दुनिया की चीज़ें बहुत करनी है, कि हम सारा ध्यान दुनिया की ओर करें। जितना जल्दी हमारा ध्यान प्रभु की ओर होगा उतना ज़्यादा समय हमें मिलेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। हम में से कोई 50 साल के लिए जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 80, कोई 100 साल जिएगा, लेकिन एक न एक दिन शारीरिक मौत हम सबकी होगी। ये समय जो हमें मिला है बहुत कीमती है, इसे एक सुनहरी मौका कहा जाता है। इसमें हम अपने आप को जान सकते हैं और प्रभु को पा सकते हैं। उसके लिए हमें ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है। प्रभु कहीं बाहर बैठे नहीं, हम सबके भीतर है। हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना होगा।
हमें सीखना होगा कि हम अपने भीतर कैसे जाएं। हमें सीखना होगा कि हम अपने अंदर जो रूहानी खजाने हैं उनको पाएं कैसे। हमें सीखना होगा कि हम अपनी आत्मा को उड़ान कैसे दें ताकि वो रूहानी मंडलों में से गुजरे और पिता परमेश्वर से एक में हो सके। हमें बार बार यही समझाया जाता है कि प्रभु के दो जाति रूप हैं, एक ज्योति एक श्रुति, एक लाइट एंड साउंड। वो हम सबके भीतर है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। जब हम ध्यान बाहर की दुनिया से हटाते हैं और अंदर की दुनिया में करते हैं तो हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ सकते हैं। और उस शब्द के दो रूप हैं, एक ज्योति और श्रुति। जब उसके साथ जुड़ते हैं तो फिर हम इस शरीर से ऊपर उठ पाते हैं और हम अपने सद्गुरु की मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। तो हम सब अंदर की दुनिया में जा सकते हैं। ये जो मौका मिला है, ये जो समय जो हमें अभी मिला है, इसको गंवाएं नहीं। इसमें हम प्रभु को याद करें, उनके नाम का जाप करें, उनका सिमरन करें, भजन अभ्यास करें, तभी हम उनकी नज़दीकी पाएंगे। वो हमारे अंग संग हैं, हमसे दूर नहीं। वो चाहते हैं हम उनको जाने, वो चाहते हैं हम उन्हें पहचाने, इसलिए उन्होंने हमें ये मानव चोला दिया। वो चाहते हैं कि हम उनसे एक में हों। वो हमें बहुत प्रेम करते हैं, हम उनसे बिछड़े हुए हैं। वो चाहते हैं हमारा ध्यान उनकी ओर हो ताकि हमारे कदम तेज़ी से उनकी ओर बढ़ें। वो तब होगा जब हम भजन अभ्यास करेंगे, ध्यान हमारा अंदर की दुनिया में जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। शुरू में हो सकता है आपको सामने अंधेरा दिखाई दे, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ उस अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह मिलेंगे। हो सकता है रोशनी लगे इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, रोशनी के चक्र। रोशनियाँ तरह तरह के रंग की हो सकती हैं। आप ध्यान बीच में रखिएगा। समय के साथ जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और आप फिर रोशनियों से आगे निकल पाएंगे। एक आसमान जिसमें सितारे टिमटिमा रहे हों, अंदर में चंद्रमा, अंदर में सूर्य, और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना है। जो पिछली संचय के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हुए महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।